अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार भी सुराख किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 140 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशन हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। और सोने पे सुहागा ये वो आइलैंड्स हैं जिन पर ज्यादातर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए, अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग न होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था। वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों के लिए नहीं, पूरे 438 दिन तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोस सल्वेंडर अल्वेरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे, वो भी 7 फुट की छोटी सी एक बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में यहाँ अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजू में जोज नामी शख्स रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान हुआ वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। उस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन, एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। ये मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भाग गए। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाली कोई और चीज। लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब उन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज और उसका साथी अभी इस शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजरे थे और हवाओं ने जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता था और ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब सिर्फ 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से इन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने, और ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोज का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोज के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला अपनी जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोज पैसिफिक ओशन के उस हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, हालांकि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोज अपने साथी को भी खो चुका था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोज को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप वालों को ये छोटी सी बोट नजर न आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोज अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। इसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जोज ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी पर तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और तैरता हुआ आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको वहां एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 448 दिनों में जोज का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबोन एटल कहा जाता है और ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोज की किस्मत थी
کہ وہ ایک سمندر میں چھوٹے ڈاٹ جتنے آئلینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوز سے یہ آئلینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا سٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا، جو اس آئلینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر مزید دور ہے۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں پہنچتے ہی ایک اور مصیبت نے اسے گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس پہنچنے پر اس نے 438 دن کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوسائیڈ کیا تھا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے آپ اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔